हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। देख देख देख, आंखों में चमक आ गई चैप्टर का नाम सुनते ही। होता है जब हम पढ़ते थे हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो ये आप शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो हमेशा एक्साइटेड रहता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन होता क्या है। वैसे तो सबको पता है क्या होता है, पर साइंस की लैंग्वेज में पढ़ना है, साइंस की लैंग्वेज में। तो भाई थोड़ा सा साउंड का इशू हो सकता है, आवाज थोड़ी कम आ सकती है। अब अगर आप स्पीकर से सुनोगे तो अपनी हेडफोन लगा के सुनो। वैसे भी ये चैप्टर हेडफोन लगा के समझने का ही है, बिना हेडफोन के समझोगे तो पता नहीं घर वाले बोलेंगे क्या पढ़ रहा है बच्चा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस, टाइप, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, और फीमेल फोर्टिसाइड इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन। री मींस दोबारा, प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा करना। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म दोबारा पैदा तो हो नहीं सकता, तो क्या करेगा वो, अपने जैसा और कोई नमूना पैदा करेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या चीज है भाई? द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसा, खुद के जैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म जो पैदा करता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन है जो, वो एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, एसेंशियल नहीं है, मजेदार है, एसेंशियल नहीं है। अब रिप्रोडक्शन अगर एसेंशियल प्रोसेस होती तो हम इसको लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे होते, जो एसेंशियल है। बड़ी एसेंशियल नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, और तभी थकान होती है ऑब्वियसली। तो रिप्रोडक्शन है जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है? जब बिना रिप्रोडक्शन किए कोई आदमी मर तो नहीं जाएगा ना, फिर भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को कंटिन्यूस रखने के लिए, स्पीसीज को कंटिन्यूस रखने के लिए। इमेजिन करो 100 साल तक एक भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे, 100 साल तक एक भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा? 100 साल में सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, धरती के ऊपर अपनी स्पीसीज, अपनी छाप, अपने वजूद छोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। क्यों? टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। जो भी स्पीसीज रिप्रोडक्शन करती है उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, जैसे आदमी है होमो सैपियंस, उनकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो रिप्रोड्यूस करे। अगर आदमी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो आदमी की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? टू प्रोड्यूस वेरिएशंस। ये वेरिएशंस क्या चीज होती है अभी बताता हूं। टू प्रोड्यूस वेरिएशंस, वेरिएशंस बनाए रखने के लिए, वेरिएशंस पैदा करने के लिए, जिससे होता है इवोल्यूशन, जिससे होता है इवोल्यूशन। जैसे हमारा माना जाता है कि इवोल्यूशन बंदर से हुआ है, ऐसे ही वेरिएशन प्रोड्यूस होती है इवोल्यूशन से। और वो किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डीएनए की कॉपी बनती है, पेरेंट की आधा जीन आता है मेल पेरेंट से, आधा जीन आता है फीमेल पेरेंट से। अब दोनों की दोनों जब मिक्सिंग होती है बेबी के अंदर तो वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और नई नई जीनोम बनता है एक। तो उससे वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होती है? वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कारण बनती है। नया चीज वेरिएशन से बनती है, वो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, जैसे आप लोगों को पता है, सबको पता है। बट ये याद रखना है आपको साइंस की लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में नहीं। अपनी लैंग्वेज में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है, साइंस की लैंग्वेज में याद रखना है। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो वही
फादर है वही मदर है, वही नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर देगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो की जरूरत होती है, ओनली वन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड, एक ही चाहिए सिर्फ। टू ऑर्गेनिज्म चाहिए इसमें भाई, एक मेल और एक फीमेल, टू ऑर्गेनिजम्स, वन मेल एंड वन फीमेल इज रिक्वायर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो अपने जो उसका पैदा करने वाला है, पेरेंट है, उसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, कॉपी होगी, आइडेंटिकल कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड। इसमें आइडेंटिकल कॉपी बनती है। इसमें क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। इसमें गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स क्या होता है, 50% contribution of male parent is male gamete, 50% contribution of female gamete is female parent is female gamete। तो गैमेट्स क्या है, 50-50% कंट्रीब्यूशन है मेल और फीमेल का, उनको गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स डू नॉट फॉर्म, गैमेट्स इसमें नहीं बनते। इसमें क्या है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें गैमेट्स बनते हैं भाई, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन क्या ही होगी। तो नो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है भाई। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फास्ट प्रोसेस है, ये जल्दी होती है भाई, फास्ट प्रोसेस है, जल्दी नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, फास्ट प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। लास्ट डिफरेंस ऊपर लिख रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स जो मेनली यूनिसेलुलर है और जो मल्टीसेलुलर है वो भी लो लेवल के हैं, उनमें होता है। इसमें एडवांस ऑर्गेनिजम्स में होता है, एडवांस्ड। इसमें एग्जांपल दे देंगे, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब एग्जांपल हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मैमल्स है, मैमल्स मींस स्तनधारी, स्तनधारी है जो मैमल्स है, मैन है, बकरी है, गधा है, ऊंट है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये है डिफरेंसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स हैं। बुक आप कोई भी उठाओ, बुक में से देखो, एज इट इज यहां से समझो, बुक में से साथ के साथ देखते जाओ, या फिर बेटर रहेगा आप ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ तो अपने हाथ से, तो बेटर रहेगा। और शेयरिंग वाली बात मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये टॉपिक को सब पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये वीडियो तो सबके पास जानी ही चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें सिंगल पेरेंट नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आप इस पे जाना, 720 पिक्सल पे जाना, 720 पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको काम आएंगे। फर्स्ट टाइप है फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। अब कोई ऑर्गेनिज्म टूट जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा ये जो फिशन है, फिशन ये किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है भाई। किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब फिशन का दो टाइप है, बाइनरी फिशन, अगर ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाए तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, जैसे अमीबा में होता है। ये मान लो अमीबा है, साथ के साथ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, जैसे एग्जाम में बनाना है वैसे ही बनाना है, क्या ऐसे ही बनाना है। क्या होता है, ये अमीबा है एक, ये क्या होगा, पहले इसका न्यूक्लियस टूटेगा जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस दो में टूट जाएगा, दो पार्ट न्यूक्लियस के, एक न्यूक्लियस था, दो न्यूक्लियस बन गए। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में टूट जाएगा। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे जिनका अपना अलग अलग न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या हुआ, बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर। बाइनरी फिशन यूग्लिना में भी हो सकता है, ऐसे यूग्लिना का डायग्राम बनाना है, पैरामीशियम
कंडीशन में भी हो सकता है, लेशमानिया में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। ईस्ट काफी टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। बाइनरी फिशन इन सब में होता है। मल्टीपल फिशन किस में होता है? दो टाइप का बताया मैंने अभी। मल्टीपल फिशन ये तो किसमें होता है? फेवरेबल कंडीशंस है, जब अच्छी कंडीशन मिली हुई है रिप्रोडक्शन के लिए तो फेवरेबल कंडीशन में होता है। मल्टीपल फिशिंग किसमें होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। कैसे? किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है। प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है, इसलिए मलेरिया तेजी से फैलता है क्योंकि उसमें मल्टीपल फिशन होती है। क्या होता है? जो सिंगल, ये बताया यूनिसेलुलर में होता है, ये भी यूनिसेलुलर है। पहले यूनिसेलुलर है एक सेल वाला। अब क्या होगा? इसकी चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन में, जब ये जिंदा नहीं रह सकता तो एक बाउंड्री बन जाएगी जिसको बोलते हैं सिस्ट। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सिस्ट। सिस्ट बनने के बाद अंदर वाला जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा? डिवीजन होगी। डिवीजन, डिवाइड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगा। इसमें पहले क्या हुआ? पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, फिर उसके बाद डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाएगा और बहुत सारी सेल बन जाएगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बर्स्ट कर जाएगी, फूट जाएगी। BURST। बर्स्ट करने के बाद हर एक अलग इंडिविजुअल सेल बन जाएगी। इस तरह से हर एक प्लाज्मोडियम बन जाएगा और ये प्लाज्मोडियम फिर फर्दर ग्रोथ करेगा। तो जैसे इस प्लाज्मोडियम ने मल्टीपल फिशन शो किया है, आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करने के लिए मल्टीपल फिशन करना है। एक बच्चा 10 बच्चों को, 10 बच्चा 1000 बच्चों को, 100 बच्चों को 1000 बच्चों को। ऐसे ही मल्टीपल फिशन के रूप में जैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, वैसे ही इस वीडियो को शेयर करने में आप लोगों को मल्टीपल फिशन करना है। सारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? फिशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिशन, एग्जांपल देखो, ये हमने पढ़ ली है सारे। मल्टीपल फिशन किसमें है? प्लाज्मोडियम में है। मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन। डिफरेंस पूछ सकता है क्या है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में? बाइनरी फिशन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टीपल फिशन भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये बात तो कॉमन है। बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी फिशन के अंदर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है, ये फेवरेबल कंडीशंस में, ये वाली फेवरेबल में, ये वाली अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना। फ्रेगमेंट्स, टुकड़े। क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रोथ कर लेता है। ये सबसे कॉमन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। स्पाइरो वगैरह में होता है, स्पाइरो वगैरह में होता है। उसके अलावा और एग्जांपल भी है, वो भी पूछ सकता है, आपके सिलेबस में है। थायलॉइड ब्रायोफाइट्स होते हैं जो से फैले होते हैं जमीन के ऊपर, कैक्टस के टाइप के फैले हुए, उनके अंदर भी यही फिशन होता है। कहीं से भी टूटेगा, जो फ्रेगमेंट बनेगा उस फ्रेगमेंट से नया ब्रायोफाइट ग्रोथ कर जाएगा। और माइसीलिया एक कवरिंग होती है, माइसीलियल फंगस होते हैं, फंगी जिसके ऊपर माइसीलिया लगे होते हैं, माइसीलियल फंगी, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। और सबसे कॉमन एग्जांपल तो है स्पाइरो वगैरह वाला, जिसमें क्या बने होते हैं? सेप्टा बने होते हैं। जबकि जितने भी टुकड़े बन जाएंगे, ये क्या है? न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। मल्टी न्यूक्लियर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है फ्रेगमेंटेशन। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे टुकड़े, और एक पूरा फिर से दोबारा पूरा स्पाइरो वगैरह या पूरी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स फिर पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन और फिशन में क्या डिफरेंस हुआ? फिशन है जो वो यूनिसेलुलर में होता है, फिशन, और मल्टीसेलुलर में होता है। अच्छे से समझाता हूं, यहाँ 1 मिनट आपको। फिशन में डिफरेंस पूछ सकता है, फिशन में और फिशन के अंदर और फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। कहीं नहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को, ये कहीं नहीं समझ पूछेगा, फिर क्वेश्चन कहीं नहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा, पर आपको बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिशन में क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है।
ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जहां पर मल्टीपल सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियस टूटेगा, कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस टूटेगा, फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा। इसमें क्या होता है, पहले साइटोप्लाज्म ही टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, साइटोप्लाज्म ही टूटता है। तो पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, पहले साइटोप्लाज्म टूटता है, साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय, बाद में क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस बाद में ग्रोथ करता है, न्यूक्लियस बाद में मल्टीपल फिशन शो करता है, बाद में टूटता है। तो ये इसका डिफरेंस है। एग्जांपल लिख सकते हैं अमीबा पैरामीशियम, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं स्पायरोगायरा, थैलोइड ब्रायोफाइट्स और माइसीलियल फंगस। तो आप लोगों को होप समझ में आया होगा दोनों डिफरेंसेस फिशन और फ्रेगमेंटेशन में, और फिशन और फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजनरेशन, जो फेक टाइप है एक तरह से। रीजनरेशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट को काटते हैं, ये प्लेन एरिया है हमारा, एक चूहे जैसी स्ट्रक्चर है, ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया को जितने टुकड़ों में काटोगे उतने टुकड़ों से नया प्लेन एरिया बन जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा काटा है, इससे नया, इस वाले से नया और इस वाले से नया। तो अब ये बताओ कि कौन आदमी है जो इन प्लेन एरिया को काटने के लिए बैठेगा, कौन बैठा है ऐसा? खुद से ये टूटता नहीं, अगर काटने के बाद रीजनरेट कर जाएगा। तो ये एक फेक टाइप का उसका टाइप है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और कौन शो करता है, सिर्फ प्लेन एरिया और हाइड्रा ही शो कर सकते हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी है। आपको पढ़ना है तो ठीक है, इसलिए याद रखना है आप लोगों को, प्लेन एरिया और हाइड्रा। और रीजनरेशन होता है इसमें। रीजनरेशन क्या है, एनी कट बॉडी पार्ट में डेवलप इनटू न्यू complete organism. This capacity is called regeneration. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में और भी रीजनरेशन पाई जाती है, जैसे छिपकली है, लिजर्ड, उसके अंदर क्या होता है, पूंछ काटते हैं तो पूंछ वापस आ जाएगी। ऐसे नहीं है कि पूंछ से दोबारा छिपकली आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। लिजर्ड में पूंछ काट दे तो पूंछ वापस आ सकती है। तो ये रीजनरेशन की पावर होती है। लीवर के अंदर, हमारे लीवर के अंदर भी रीजनरेशन की पावर मैक्सिमम पाई जाती है, 70% से लेकर 90% तक भी। अगर 70% लीवर डैमेज है तो वो भी दोबारा ग्रोथ करके सही हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज द रीजनरेशन। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में एक छोटी सी बड़ निकल आती है। बडिंग का सबसे एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट में सबसे ज्यादा बडिंग शो होती है। और भी है हाइड्रा, हाइड्रा में भी ईस्ट है, नहीं हाइड्रा में भी बडिंग होती है। क्या होता है, बडिंग के अंदर एक छोटी सी बड़ निकल आती है, आउटग्रोथ निकल आती है बॉडी से। जैसे किसमें होती है, ईस्ट में। ये ईस्ट है, इससे एक छोटी सी ग्रोथ निकल आएगी। ये ग्रोथ थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद ये इससे डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और दो ईस्ट बन जाएंगे। हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है, छोटी सी बड़ निकलती है, टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा में, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, और उससे एक आउटग्रोथ होगी छोटी सी, छोटे हाइड्रा की जैसी। वो थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद जब फिर ऐसे हो जाएगा कि वो ग्रोथ कर सकती है अपनी, तो उससे डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी वो, और एक छोटा हाइड्रा बन जाएगा। ऐसे ही ये फर्दर प्रोसेस चलेगी और रिप्रोडक्शन होती रहेगी। तो ये था बड़ी, जिसमें ईस्ट में और हाइड्रा में। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर क्या चीज है, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है, फंगी में, फंगस में, जिसका एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसमें हाइफी होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल हाइफी होती है, ये हॉरिजॉन्टल है, और एक वर्टिकल हाइफी होती है। वर्टिकल हाइफी
जिसके ऊपर स्पोर्स लगते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स। इसके ऊपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लगती है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर हजारों स्पोर्स होते हैं जो ब्रश करने के बाद फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जाते हैं। और फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए? नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, मीडियम टेम्परेचर चाहिए, पर टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं करेगी, लो टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर लो है तो ग्रोथ नहीं करेगी। हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। हाई टेम्परेचर इतना भी नहीं चाहिए कि जल जाए। 60 से 70 ह्यूमिड कंडीशन। देखा है आप लोगों ने, जब ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है, ह्यूमिडिटी बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा फंगस लगती है, तो ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। अब क्या करता है ये ग्रो करने के लिए? स्पोर्स इकट्ठा हो जाते हैं किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोर है जो एक सिंगल स्पोर है वो यूनिसेलुलर होता है। सिंगल स्पोर है जो एक सेल वाला स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर होता है? स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन के होने के बाद, मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं जो फेवरेबल कंडीशन आने पे, कौन सी? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वाली कंडीशन आने पे ब्रस्ट करके जर्मिनेट कर जाती है। स्पोर्स हल्के होते हैं, इनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो मजबूत होती है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को या अनफेवरेबल कंडीशंस को सहन कर सकती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, जहां से ये जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। एपोफाइसिस, PHYSIS, एपोफाइसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये नीचे वाली है जो, ये हाइफी है, हॉरिजॉन्टल। ये जो खड़ी है लंबे वाली, ये वर्टिकल हाइफी है, जिनको स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगस में इस तरह से ग्रोथ होती है। लास्ट टाइप है जो किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन सब में जब तक हम पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ना कोई गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, ना कुछ फर्टिलाइजेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है और वो नया ऑर्गेनिज्म पैदा करे जा रहा है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े जाते हैं। इसलिए लास्ट टाइप है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो प्लांट्स में। ये किसमें थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थे। अब बात करनी है प्लांट्स की। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants in which new plant is produced from any part of pre-existing, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, pre-existing plant other than seed। अगर सीड के अलावा किसी भी पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस टाइप के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर। अगर सीड से प्रोड्यूस हुआ है नया प्लांट तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि सीड है जो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है। तो इसलिए सीड, अगर सीड से प्लांट ग्रोथ करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सीड के अलावा किससे? स्टेम से अगर प्लांट ग्रोथ करते हैं, रूट से प्लांट ग्रोथ करते हैं, लीव्स से प्लांट ग्रोथ करते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, इन सब से अगर प्लांट ग्रोथ होता है नया तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अलग अलग टाइप्स हैं। रूट्स में किसमें होता है? रूट्स से किसमें होता है? स्वीट पोटैटो, दहलिया। रूट्स में किसमें होता है? स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो खाते हैं, स्वीट पोटैटो एक ही है, शकरकंदी और दहलिया। स्टेम से किसमें होता है? आलू, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ओनियन, मिंट, इन सब में किससे होता है? स्टेम से। और स्टेम से किसमें होता है? गन्ने में, शुगर केन।
ठीक है, ये है स्टेम से। और लीव्स भी किससे होता है, लीव्स से नया प्लांट ग्रोथ कर जाता है। ब्रायोफाइलम के लीव्स हैं, उनसे छोटे छोटे प्लांट जड़ निकलती है और शूट निकलती है। तो ब्रायोफाइलम एक पौधा है जो पत्तों के ऊपर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उन गांठों में से रूट और शूट वाला पोर्शन निकलता है, ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम की फोटो देख सकते हो आप, या फिर आप जब जिस बुक से पढ़ रहे होंगे ब्रायोफाइलम की फोटो आपको जरूर दिखेगी। ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिसकी पत्तियों से नया प्लांट ग्रोथ कर जाता है। तो ये टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। और ये क्या कौन से तरीके हैं, ये जो हमने पढ़े अभी रूट स्टेम लीव्स से, ये नेचुरल तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, जब प्रकृति में अपने आप ग्रो करते हैं। जैसे मैंने अभी उसमें बताया था रीजनरेशन में कि कौन हाइड्रा और प्लेनेरिया को चाकू से या किसी चीज से काटने के लिए बैठेगा, तो एक फेक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वैसे ही ये नेचुरल तरीके हैं, प्राकृतिक जो रूप से, अगर आप ना भी उगाओ तब भी ये चीजें अपने आप इसी तरीके से उगेगी। पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो, ये सब इसी तरीके से उगेंगे, ये नेचुरल तरीके हैं। अगर आर्टिफिशियल तरीकों की बात करें, आर्टिफिशियल तरीके की बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स हैं ये। कटिंग, लेयरिंग, जो भी सुगर वेल वाला हमने पढ़ा था वो कटिंग के अंदर आएगा। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, तीनों चीजें ध्यान से समझना, 2 मिनट लगेगी। कटिंग में क्या है, रूट स्टेम लीव्स कोई भी पार्ट काटेंगे हम और उसको जमीन में दबा देंगे। We will cut any part of the plant, either root, stem or leaves, and we'll show them into the soil and they will grow into new plant. जैसे सुगर केन है, ग्रेप्स हैं, रोजेस हैं, वो ऐसे करके उगाए जाते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में अब इनको काटेंगे नहीं, प्लांट के ऊपर जुड़े जुड़े क्या है समझना ध्यान से। कटिंग में तो काट लेंगे हम और उसको उगा देंगे। लेयरिंग में क्या होगा, काटेंगे नहीं, प्लांट के ऊपर ही जड़ों को उगाएंगे। जब जड़ें उग जाएंगी, प्लांट अभी काटा नहीं है हिस्सा उसका, जब जड़ें उग जाएंगी तब उसको काटेंगे, तब उसको जमीन में लगाएंगे। लेयरिंग में क्या है, 3 टाइप की लेयरिंग है, सिंपल लेयरिंग, माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में क्या होगा, ये हमारा प्लांट है, प्लांट का एक हिस्सा लेंगे, उसको मोड़ेंगे और जमीन में गाड़ देंगे, ऐसे काटे बिना, उसको काटना नहीं है। जमीन ये उसकी है, सोइल के अंदर उसको गाड़ दिया। सोइल के अंदर गाड़ने के बाद यहां से रूट निकलने लग जाएंगी, जब रूट निकलने लग जाएंगी तब यहां से काट देंगे और फिर ये नया प्लांट ग्रोथ करेगा। समझ में आई बात। सिंपल लेयरिंग में क्या होगा, वी विल बैंड a portion of stem into the soil and when roots will grow into the stem portion when it is still attached to the plant, जब ये प्लांट से अभी भी जुड़ा हुआ है और रूट ग्रोथ कर रही है, then we will detach this stem from the plant and will show in soil। तो इससे जो प्लांट ग्रोथ करेगा उसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है, माउंड लेयरिंग में प्लांट को ही काट देंगे जड़ से थोड़ा सा ऊपर, ये जड़ है, नीचे वाला हिस्सा जमीन के अंदर है, ऊपर जहां से ब्रांचिंग हो रखी है वहां ब्रांचिंग के पास से प्लांट को काट देंगे। काटेंगे नहीं तो उसके चारों तरफ, काटेंगे नहीं, काटेंगे बाद में, उसके चारों तरफ क्या कर देंगे, मिट्टी का ढेर लगा देंगे, मिट्टी इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर, कहां से, स्टेम से, जो सोइल है सोइल से थोड़ा ऊपर और स्टेम जहां पर स्टेम की ब्रांचिंग हो रखी है वहां से। वी विल पुट ए large amount of soil near the branching of stem and when there will be rooting in the dumped, जो dumped area में rooting आ जाएगी, then we will take the plantlets वहां से ले लेंगे एंड वहां से प्लांटलाइट्स को निकाल लेंगे। यहाँ सारे सब में क्या हो जाएगी, बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, सब में रूट्स आ जाएंगी और स्टेम्स है तो उनको अलग अलग कर लेंगे और उन प्लांट को ग्रोथ करेंगे। एप्पल के पौधे ऐसे लगाए जाते हैं, एप्पल में ऐसे माउंड लेयरिंग की जाती है। एयर लेयरिंग क्या होती है, हवा के अंदर ही, ये हमारा प्लांट है उसकी स्टेम्स हैं और यहाँ पर क्या होगा, एक प्लास्टिक का
कप लेंगे, उसके अंदर मिट्टी डालेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालेंगे और वहां उसको बांध देंगे। तो उस जहां पर मिट्टी लगी हुई है वहां पर जड़ें ग्रोथ कर जाएंगी स्टैंड के अंदर ही, जड़ें ग्रोथ करने के बाद उसको काट देंगे और दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग। हो आपको समझ में आया होगा तीनों लेयरिंग के टाइप्स। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग पौधे होते हैं ग्राफ्टिंग में, दो अलग अलग पौधे, एक पौधे की जड़ ली जाती है, एक पौधे का शूट सिस्टम लिया जाता है। जिस पौधे की जड़ ली जाती है, ध्यान से सुनना, जिस पौधे की जड़ ली जाती है वो ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, उसकी एज ज्यादा होनी चाहिए। जिसका शूट ली जाती है वो यंग होना चाहिए। क्या करते हैं, एक का ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे हम, एक की क्या लेंगे, रूट सिस्टम, ये वाला रूट सिस्टम है, और दूसरे का क्या लेंगे, दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम, और उनको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे कि उन दोनों के कैम्बियम एक दूसरे से बन जाए। यहां से उसको बांध देंगे, टेपिंग कर देंगे, या न्यूट्रिएंट भी दे देंगे यहाँ पर कुछ कागज, या फिर फ्रूट छोड़ देंगे लगा के, फ्रूट वगैरह लगा देंगे जिससे न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो जिस पौधे का हमने रूट सिस्टम लिया है उसको बोलते हैं स्टोक, जिसका शूट सिस्टम लिया है उसको बोलते हैं स्क्यूल। इससे क्या होता है, जिस एरिया में रूट वाला सिस्टम बढ़िया है अगर किसी प्लांट का, और शूट सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो रूट वाले सिस्टम पे जो बढ़िया है उसके ऊपर शूट सिस्टम किसी और प्लांट का लगा देंगे और उसको ग्रोथ कर सकते हैं। इससे गवावा की अच्छी वैरायटी ली जाती है, अमरूद की अच्छी वैरायटी। स्टोक और स्क्यूल आपको समझ में आया होगा, ये ग्राफ्टिंग का मेथड है। ठीक है, तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।